क्यों GTA सैन एंड्रियास को बस उसके कैरेक्टर की वजह से इस पूरे देश में बैन कर दिया गया। इस गेम में ऐसा क्या है कि इसे खेलना तो दूर, इस देश में इसका नाम तक भी बैन है। और सबवे सफर जैसे बच्चों के गेम ने ऐसा भी क्या कर दिया कि इसे पूरे चाइना में हमेशा के लिए बैन कर दिया गया। जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 9, गॉड ऑफ वॉर बैन इन सऊदी अरेबिया। यहाँ गॉड ऑफ वॉर के बैन होने का रीजन बहुत ही वियर्ड है। यहाँ इस गेम को इसके नाम की वजह से बैन किया गया, क्योंकि इस गेम के नाम में गॉड है और इसे यहाँ पर बैन कर दिया गया। क्या आपने कभी सोचा था कि किसी गेम को उसके नाम की वजह से बैन किया जाएगा? नंबर 8, EA स्पोर्ट्स MMA बैन इन नीदरलैंड। यहाँ इस गेम को बैन करने के रीजन को सुन के आप भी सोच में पड़ जाएंगे। इस गेम में काफी रियलिस्टिक फाइट दिखाए जाते थे और इसके लिए खेलने वालों को वार्निंग भी दी जाती थी। लेकिन नीदरलैंड में इसे बैन इसलिए किया गया क्योंकि इस गेम में एक ऐसे ड्रिंक को प्रमोट किया जाता था जो वहाँ पर बैन है और वहाँ की गवर्नमेंट को ये रीजन काफी लगा इस गेम को बैन करने के लिए। नंबर 7, COD मॉडर्न वॉरफेयर 2 बैन इन रशिया। कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 2 गेम में रशियन सोल्जर्स एक दूसरे के साथ एक बैटलफील्ड में लड़ते हैं। जो आखिरी में बचता है वही विनर है। रशियन गवर्नमेंट को इस गेम में किसी और चीज की दिक्कत नहीं थी। इस गेम को यहाँ बैन इसलिए किया गया क्योंकि इसमें रशियन सोल्जर्स एक दूसरे से लड़ते हैं। कॉल ऑफ ड्यूटी के डेवलपर्स ने इसे सुधारने की कोशिश की, लेकिन फिर भी रशिया ने इसे अपने देश में अलाउ नहीं किया। नंबर 6, सबवे सफर बैन इन चाइना। चाइना की पब्लिक सिक्योरिटी मिनिस्टर ने कैंडी क्रश के डेवलपर्स को हाथ में एक नोटिस थमा दिया जब इस गेम ने वहाँ की प्राइवेसी और साइबर सिक्योरिटी लॉस को वायलेट किया था। ऐसा ही सेम नोटिस दिया गया सबवे सफर और टॉकिंग टॉम जैसे सिंपल गेम्स को भी, क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट के मुताबिक इन सभी गेम्स को अपने पूरे टर्म्स एंड कंडीशंस को जब दिखाने के लिए कहा गया था तब वो उसमें फेल हो गई। और तो और इन गेम्स पर ये भी इल्जाम लगाया गया कि ये गेम्स अपने यूजर्स के डेटा को रख लेते हैं और उसे डिलीट नहीं करते। चाइनीज गवर्नमेंट ने उन्हें कहा कि अगर देश से बैन नहीं होना तो उन्हें अपने इस कमियों को सुधारना होगा। मजे की बात तो ये है कि इंडिया से चाइनीज गेम्स को इन्हीं रीजन की वजह से बैन किया गया था, जिसमें PUBG और फ्री फायर जैसे फेमस गेम्स भी शामिल थे। नंबर 5, बैटलफील्ड 4 बैन इन पाकिस्तान। इस गेम को अगर आपने खेला है तो आपको इसके पाकिस्तान में बैन होने का रीजन पता होगा। इस गेम में मेन विलेंस पाकिस्तानी आर्मी से हैं और इसी वजह से इस गेम को वहाँ स्ट्रिक्टली बैन किया गया है। स्ट्रिक्टली बैन का मतलब अगर आप नहीं भी समझ रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि इस गेम को अगर इल्लीगली भी खेलते हुए देखा जाए तो उसे पकड़ लिया जाएगा और उसे तुरंत जेल में भी डाल दिया जाता है। अब गेम खेल के कौन जेल जाना चाहेगा? नंबर 4, ऑल शूटिंग गेम्स बैन इन वेनेजुएला। वेनेजुएला में एक तो नहीं बल्कि वो सारे गेम्स बैन हैं जिसमें शूटिंग इन्वॉल्व है। वेनेजुएला में काफी ज्यादा वायलेंस फैला हुआ था और तब से वेनेजुएला दुनिया का पहला और एकमात्र ऐसा देश बन गया जहाँ पर हर तरह के वायलेंट गेम्स बैन है। यहाँ इन गेम्स की किसी भी मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूट या एग्जिबिट करना इलीगल माना जाता है। नंबर 3, GTA सैन एंड्रियास बैन इन इंडोनेशिया। GTA सैन एंड्रियास एक ऐसा गेम है जो कि आज भी 90s के बच्चों के लिए एक नॉस्टैल्जिया की तरह है, लेकिन अगर आप इंडोनेशिया में रहते हैं तो आप इस गेम को नहीं खेल सकते। इस गेम के बैन होने का रीजन सुनकर आप हैरान हो जाओगे। जो लोग इस गेम को खेलते हैं उनको पता ही होगा कि इस गेम में कितना ज्यादा वायलेंस इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इंडोनेशियन गवर्नमेंट को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उन्हें प्रॉब्लम है तो इस गेम के कैरेक्टर्स के पहनावे से। जी हाँ, इंडोनेशिया में GTA सैन एंड्रियास को सिर्फ इसलिए बैन कर दिया गया क्योंकि उस गेम के कैरेक्टर्स का पहनावा अच्छा नहीं है। आपको बता दें कि इस गेम में ज्यादातर कैरेक्टर शॉर्ट पैंट्स पहनते हैं। नंबर 2, फुटबॉल मैनेजर 2005 बैन इन चाइना। इस गेम में ऐसा क्या है जिसे बैन किया जा सके, लेकिन चाइना के मुताबिक उनका एक रीजन काफी था इस गेम को बैन करने के लिए। दरअसल इस गेम में डेवलपर्स ने तिब्बत को एक इंडिपेंडेंट कंट्री दिखाया था, जबकि तिब्बत को अभी भी चाइना के एक स्टेट की तरह गिना जाता है। चाइनीज गवर्नमेंट इस चीज को काफी बड़ा इशू समझा और इस गेम को अपने देश में बैन कर दिया गया। हालांकि इस गेम के आने वाले अपडेट्स में इस गलती को सुधार भी लिया गया था। नंबर 1, GTA एपिसोड्स ऑफ लिबर्टी बैन इन ब्राजील। इस गेम को ब्राजील में इसलिए बैन किया गया क्योंकि ये गेम एक ब्राजीलियन म्यूजिक कंपोजर ल्यूरंगा के म्यूजिक को बिना परमिशन का इस्तेमाल करती थी। हमें नहीं पता ल्यूरंगा का ये एल्बम देश में कितना हिट था या फिर उनके कितने फैंस थे, लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि GTA को इस रीजन के लिए बैन करने के बाद इस कंप्यूटर के हेटर्स जरूर बने होंगे, खासकर वो लोग जिन्हें वीडियो गेम्स खेलना पसंद है। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर क्या आपको पता है कि आप इस बटन को दबा के वीडियोस देखते समय अपना 90% डेटा बचा सकते हो? कैसे इंस्टाग्राम के इस सीक्रेट ट्रिक को यूज करके आप अपने दोस्तों को एकदम सिग्मा मेल लगोगे और भाई यूट्यूब के ये सीक्रेट ट्रिक आपके सच में होश उड़ा देगी। भाई ये वीडियो को अभी दबाओ और अभी जान भी लो, और ये वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक जरूर कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।